नमस्कार साथियों। आज सीजेपी का प्रोटेस्ट इधर ख़त्म हुआ, ठीक है। और फिर आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हो गया। बात है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ठीक है। रिजर्वेशन, इसमें संदेह नहीं कि जिस भी व्यवस्था में रिजर्वेशन रहेगा उस व्यवस्था को खोखला कर देगा, इसमें दो राय नहीं है, अकाट्य सत्य है। लेकिन फिर बीच में एक चीज़ आता है कि चलो ठीक है, किसी परिवार के अगर 4 बच्चे हैं, 2 मजबूत हैं 2 कमज़ोर हैं, तो 2 को थोड़ा सा सपोर्ट दे करके उनको बराबरी पिलाया जाए, ठीक है। अब यहाँ बीच का रास्ता क्या आता है, कब तक 2 को सपोर्ट देके और 2 को दबाया जाए। समानता का अधिकार, इस अधिकार का कब तक गर्दन नहीं उठा जाए, मुद्दा बनता है ना। जो लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण बिल्कुल अभी तुरंत ख़त्म करो, क्योंकि देखिए सामाजिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है ना कि इसमें कोई चीज़ एक डंडा घुमा के नहीं होता है, छड़ी घुमा के नहीं होता है, ठीक है। समय लगता है, सामाजिक बदलाव में समय लगता है, भाषाई बदलाव में समय लगता है, सोसाइटी के परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन छड़ी घुमा के काम नहीं करना, ठीक है। 75 साल बीत गए आज़ादी के, 15 साल की टाइम लिमिट थी, टाइम लिमिट बढ़े, कोई समस्या नहीं है। समस्या यहाँ इस बात की है कि मौके पे आरक्षण को जारी क्यों रखा जा रहा है। जैसे चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमर्त्य सेन जो है की किताब है आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस में उन्होंने ट्राट उठाया है कि किसी को हर महीने में या रोज़ पैसा देने से 1 लाख गुना बेहतर है उसे पैसा कमाना सिखाओ, ठीक है। किसी को मछली पकड़ के देने से अच्छा है कि उसे मछली पकड़ना सिखाओ, मतलब उसके कौशल का विकास करो, ठीक है ना, उसको शिक्षा दो, उसके व्यक्तित्व का विकास करो। और वहीं से निकल के आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो उन्होंने मकबूल हक के साथ मिलकर दोनों लोग बनाए थे, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। आरक्षण जो है, जैसे मान लीजिए आरक्षण पे आते हैं कि आरक्षण अनंत काल तक जारी रहे, फिर कहाँ समस्या आएगी। जैसे मान लीजिए कि एक जंगल है, ठीक है, और इस जंगल में 50 लोग हैं, 50 में से 35 के पास रिजर्वेशन है। ध्यान से सुनिएगा, किस चीज़ का, कि उनको भोजन की समस्या नहीं होगी। बस एक भोजन उदाहरण है, भोजन को भोजन से मत जोड़िएगा, ठीक है ना, परिस्थितियों को समझिए। उनको भोजन की व्यवस्था के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मांसाहारी उनको मांस समय से मिलेगा, जो शाकाहारी उनको उगे उगाई घास मिलेगी, बाकी पौधे मिलेंगे, सारी चीज़, ठीक है। तो जो 15 लोग हैं अपने जीवन के लिए लड़ेंगे, ठीक है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए जंगल में एक बार आग लग गई, जंगल तबाह हो गया, या फिर कोई आपदा आन पड़ी, सर्वाइव कौन करेगा? 35 या 15? नो डाउट 15 करेंगे, क्योंकि 15 एक प्रकृति का नियम है कि सर्वाइवल द फिटेस्ट। अगर आप किसी को बैसाखी दे करके अनंत काल तक चलाते हैं तो उसके पास पैर रहते हुए भी वो चलना भूल जाएगा। गांधारी की तरह अगर उसकी आँख पे हमेशा पट्टी बांधते हैं तो आँख रहते हुए सामने वाला अंधा हो जाएगा। बात समझिए। आरक्षण जो है, आरक्षण को रिप्लेस करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। जैसे वही मैं कहा ना कि छड़ी घुमा करके अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ों को समेट दें कि आरक्षण को एक झटके में 0 कर दो,
तो समस्या क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगा, नो डाउट। कुछ साल कुछ दिन में संभल जाएंगे लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ जगहों पे, सारी जगहों पे नहीं, कुछ जगहों पे अभी भी दोयम दर्जे का बर्ताव होता है लोगों से। उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ये ख़त्म कौन करेगा? यहाँ जिम्मेदारी सिस्टम की आती है। सरकार की क्या समस्या है कि टाइटल नहीं हटा रही है? कोई ब्राह्मण मना करने गया है, कोई क्षत्रिय मना करने गया है, कोई सवर्ण मना करने गया है? क्यों टाइटल लगाना है? महाभारत उठा के देखो, जितने भी प्रसंग पुराने हैं हमारे, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, सबके एक नाम हुआ करते थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो भी देखो, दुर्योधन, दुशासन, श्री कृष्ण, राम, जो भी सिंगल नाम। ये सरनेम वाला हिसाब किताब आया कहाँ से? क्यों लगाना है सरनेम भाई? अब सरनेम अब भाई लोग लगाएंगे, तुम टाइटल में लिखवाते हो, फॉर्म भरवाओगे, IAS PCS जो भी फॉर्म भरवाओगे, यहाँ तक कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, लास्ट नेम लिखना जरूरी है। क्यों लिखवाते हो? बैन करो, बंद करो इसको। दूसरा चीज़, जाति क्यों पूछते हो? जातिगत जनगणना क्यों करवा रहे हो? तब तुम्हें खुद देश को बांटना है भाई, तुम चाहते ही नहीं हो कि आरक्षण हटे लोगों से। देखो समस्या, एक चीज़ बताओ, जैसे एक उदाहरण और लेके चलते हैं इसे आरक्षण पर ही। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी गांव में दरिद्र नारायण बनना है, लोगों का उत्थान करने वाला बनना है, तो इस चीज़ के लिए अनिवार्य हो जाता है कि उन लोगों को कमाना ना सिखाओ, उनको भिखारी बना के रखो। तुम्हारे पास पैसा है, तुम बांटते रहोगे, तुम्हारी जय जयकार करते रहेंगे, अरे फलाने बाबू बहुत बढ़िया हो, शादी ब्याह दुख सुख हर जगह ही रुपया पैसा ले खड़ा रहे। क्योंकि तुम्हारी नीयत नहीं समझ रहा है। तुम्हारी नीयत है कि उन्हें गरीब बना के, उन्हें अशिक्षित बना के उनको लूटते रहना है, जो आज की डेट में सारी पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आरक्षण को अब मुद्दा आता है कि ठीक है, आरक्षण तो खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। आरक्षण जो लोग ले रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक है। लेकिन अभी समस्या है, आरक्षण हटाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे नई शिक्षा नीति है, उसको ठीक से लागू करो। जैसे एक देश एक सिलेबस, जैसे US में है, यूरोप के सारे देशों में है, जापान में है, चीन में है, एक देश एक सिलेबस, ठीक है। उस गरीब दलित का, उस गरीब ब्राह्मण का, ठीक है, या फिर किसी भी जो भी है, उस गरीब का बच्चा वही चीज़ पढ़ेगा जो एक अरबपति करोड़पति का बच्चा पढ़ेगा। तब जाके समान बौद्धिकता का विकास होगा। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है? हम लोग जहाँ से आते हैं बहुत संघर्ष करके पहुँचते हैं, पता ही नहीं रहता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहीं किताबें तक नहीं पहुँचती हैं। गाँव में स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। सरकार प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन कर रही है। प्राइवेट स्कूल तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं, कौन मना कर रहा है प्राइवेट स्कूल खोलने से? तुम सरकारी स्कूलों की सुविधाएं भी स्वस्तरी करो। और सिलेबस की जहाँ तक बात है भाई, समान शिक्षा का अधिकार सबको है, हमारा मूल अधिकार है, और हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने बच्चों को बराबर की और अच्छी शिक्षा दें। तो भाई जिस चीज़ का प्रावधान मूलाधिकार में है, DPSP में है, मूल कर्तव्य में है, उस चीज़ को तुम लोग धता बता, और इसका मतलब तुम भिखमंगा बना के रखना चाहते हो देशवासियों को। जो आरक्षण के लाभार्थी हैं, खासकर जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो वाकई में गरीब हैं, जो वाकई में दलित हैं, उसमें 1/4 लोगों को तुम लोग भिखारी बना के रखना चाहते हो। भिखारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा न देना भिखारी बनाने के बराबर ही है। और शिक्षा एक देश, एक सिस्टम, एक व्यवस्था होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम फ्री शिक्षा दें, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करें, सबके लिए समान शिक्षा और समान सिलेबस दें, जिसे कोई ठगा महसूस न करे। UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहा है, एक बच्चा गांव में, एक दलित है, जो भी है, प्राइमरी में पढ़ के आ रहा है, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, किसी सरकारी स्कूल में इंटर कॉलेज में पढ़ा है, उसके बाद फिर गांव के बगल में BA किया है, जहाँ नकल करके लिखा दिया जाता है। मैं नकल करके इसलिए कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार के बहुत सारे डिग्री कॉलेज बोल के लिखाते हैं, 80% देते हैं डिग्री कॉलेज में। और जब बच्चा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलेगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब समझते हैं आप लोग?
पोस्ट ग्रेजुएट मतलब यूरोप और यूएस में बहुत बड़ी तोप होता है। हमारे यहाँ पीएचडी भी झोले में रख के लोग घूमते हैं, कोई फ़र्क नहीं, आता ही नहीं कुछ। भाई तुम ग्रेजुएशन, भाई वो ग्रेजुएट और पीजी या लड़का कर लिया है, लड़की कर ली, तो नौकरी मांगे वो काम करेगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़ेगा, नहीं पढ़ भाई किसकी जिम्मेदारी है? तो यहाँ पे क्या है कि एक सिलेबस बनाना पड़ेगा, स्कूलों को फिर से जो है चीन और जापान की तर्ज पे फिर से ठीक से कार्यप्रणाली की विकसित करनी पड़ेगी। और आरक्षण देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप वोटिंग करवा लीजिए, इनमें से किसी को आरक्षण नहीं चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ। ओबीसी में मैं मैक्सिमम 10% बता रहा हूँ कि 10% लोग भी नहीं तैयार होंगे आरक्षण लेने के लिए, छोड़ने की बात आएगी। SC ST मिला के लगभग 25% के लोग होते हैं। SC ST में जिनको जेन्युइनली जो है ज़रूरत है, अब बाकी जो जैसे मान लो 25% 75% अलग करिए, 75% जो लोग हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उसमें सिर्फ एक कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस की जो सबके ऊपर लागू हो, ठीक है। इवन SC ST में क्रीमी लेयर लागू हो कि जो कोई भी A-B-C ग्रेड में नौकरी कर रहा है उसकी स्थिति बदल चुकी है, ठीक है ना। अब उसको देखिए, अगर क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे तो अपने समाज का ही नुकसान करेगा। जैसे कोई दलित आदमी कलेक्टर हो गया तो उसको तो सब चीज़ की अच्छी सुविधा मिल गई, उसका बच्चा, उसकी बच्ची फिर अगर UPSC का एग्ज़ाम देगा तो उसको माहौल अच्छा मिलेगा। उसमें तो जनरल का कोई कैंडिडेट उसमें फाइट नहीं करेगा, लेकिन वो अपने आदमी का कोई सीट खा के, अगर मान लो वह इतना काबिल नहीं हो पाया पढ़ के कि वो जनरल में फाइट कर सके, तो अपने की सीट को खा जाएगा ना किसी आदमी के। जो कोई गांव से पढ़ा लिखा गरीब बच्चा कोई संघर्ष करके, जैसे मान लो कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में जो चीज़ पढ़ पाता है, 1 साल 2 साल में जो तैयार कर पाता है, गांव में देखेंगे आप कि 25 साल 26 साल 27 साल के बच्चे बहुत संघर्ष से पढ़ पाते, उनके पास, उनको महत्व ही नहीं पता है शिक्षा का। काउंसलिंग सबसे ज़रूरी है, स्कूल करेगा ये चीज़, किसकी जिम्मेदारी है? सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। तो कहने का मतलब ये है कि 75% जो आरक्षण इसको ख़त्म करिए, इसको EWS में लेके आइए, एक देश एक सिलेबस का बंदोबस्त किया जाए, और जो SC ST है इसमें तुरंत तत्काल प्रभाव से क्रीमी लेयर लागू किया जाए। क्रीमी लेयर 8 लाख वाला नहीं, भारत में अगर कोई 50,000 रुपये महीने कमा रहा है तो बहुत अच्छा जीवन यापन वो कर सकता है। 5 लाख पे लाइए क्रीमी लेयर को, ठीक है। दूसरा चीज़, A-B-C 3 ग्रेड में जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है उसका आरक्षण तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। ये नहीं कि अगली पीढ़ी को मिलेगा, दूसरी पीढ़ी को मिलेगा, कुछ नहीं, सरकारी नौकरी ख़त्म करो, बात ख़त्म। उनका सोशल स्टेटस अच्छा हो गया है, क्योंकि उनके ही वर्ग के बाकी लोगों को लाभ हो। जैसे 10 साल 12 साल 15 साल जाते जाते ये चीज़ें समाप्त हो जाए। नहीं तो आप बैसाखी पर चलना सिखाते रहेंगे, ये बेचारे अनंत काल तक ऐसे ही परेशान रहेंगे, और लोग इनसे नारे लगवाते रहेंगे, इनकी नई नई कुरीत बनाते रहेंगे। अभी गेरुआ की जगह पे नीला रंग ले करके क्या चीज़, वो चीज़ों को जो पुरानी चीज़ें थी 2500 साल पहले की उत्तर वैदिक काल की, उन कर्मकांडों को फिर से दोहराया जा रहा है। मतलब आप एक पूरे के पूरे वर्ग को जो है, पूरा का पूरा वर्ग जो है धकेल दिया गया 2500 साल पीछे। क्यों धकेल दिया गया? वो धकेल दिया गया, साफ दिख रहा है उनकी गलती नहीं इसमें। जिनकी बौद्धिकता कम है उन बेचारों को, नहीं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके हाथ में तुम तलवार पकड़ा दो या कलम पकड़ा दो, परसुएट कर दिए तुम। अब उनमें से जिसको नेता बनना है उनको परसुएट कर रहा है, उनको परसुएट करके अपने पीछे लेके चल रहे हो, नारे लगा रहे हो, झंडे लेकर के। करना क्या है उनको तो उकसा दोगे, वो कत्ल कर देंगे। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सिस्टम की बनती है, जिम्मेदारी ज़्यादा बौद्धिक लोगों की बनती है, ठीक है। तो यहाँ बड़े संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब एक झटके से, हाँ, अब इसके लिए अगर सरकार एक झटके से सारे सिलेबस, सारे स्कूल, सारे सिस्टम को एक साथ कर सकती है तो अच्छी बात है, जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि जैसे राहुल सर बात करते हैं कांग्रेस कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, यहाँ आरक्षण, अरे भाई ये उसी तरह से है कि तुमको भी बैसाखी देंगे, तुम्हारे बच्चों को बैसाखी देंगे, तुम्हारे बीवी को बैसाखी देंगे, सबको भिखमंगा बनाने पे, पूरे देश को भिखमंगा बनाने पे सब तुले हुए हैं।
ठीक है। तो इसको धीरे 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 समेटते जाना है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि शुगर के मरीज को मीठा खिलाया जा रहा है, समझ में आना चाहिए। लीवर के मरीज को दारू पिलाया जा रहा है, क्योंकि उसका मन कर रहा है। नहीं 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 नहीं, कड़वी दवाई, अगर आप लाभार्थी हैं तो कड़वी दवाई खुद लेनी पड़ेगी। बात समझिए इस चीज़ को, क्योंकि प्रकृति में जो नियम चलता है समाज में भी वही नियम चलता है। आप देख लीजिए, सर्वाइवल द फिटेस्ट आज भी समाज में है। जो सक्षम है, जो शक्तिशाली है, पूरा सिस्टम उसके हिसाब से चलता है। किसी भी जात को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को, ये समझना जरूरी है, इस पर मंथन करना, चिंतन करना जरूरी है। फिलहाल सीजेपी अपना प्रोटेस्ट, पहले तो उनके नाम, उनके मुद्दों को समर्थन हम देते हैं, लेकिन उनके नाम को हमारा बिल्कुल, उनके नाम से सहमत नहीं है। दोबारा चीज, लोग चयनात्मक नैतिकता वाला काम किया है, एक पक्षी चीज़ों को सिर्फ उठाते हैं, ठीक है। तो स्वागत है, जो छात्र हित के लिए लड़े उतना ठीक है, लेकिन बाकी उसमें जो है, जो लुहेड़ापन किया गया, हम लोग भी चाहते थे कि सरकार की जो भी तानाशाही है, सरकार जवाबदेह बने, बिल्कुल बननी चाहिए। किसी भी सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन इतनी गंदे तरीके की अभद्र टिप्पणियाँ ये पढ़े लिखे लोगों के मुँह से शोभा नहीं देती हैं। इतने गंदे शब्द की कोई अपनी पत्नी से नहीं कर सकता है। अभी अपने पत्नी मतलब गलत नहीं, पत्नी मतलब कि जो आपका सबसे अजीज आदमी है ना, जिससे आप सब कुछ शेयर करते हैं, वो शब्द उससे भी नहीं कहा जा सकता है। इतना गंदा पोस्टर लेके घूम रहे थे, पढ़े लिखों का लक्षण नहीं है, ठीक है। बात है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा करेगा भरेगा। फिलहाल हाँ, लेकिन अब RHA वाले जो हैं उनको भी समर्थन है, खूब समर्थन है। बफरते मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा सा उन लोगों का ज़रूर ध्यान रखा जाए जो लोग वाकई में इस चीज़ के लिए, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। जैसे आरक्षण की जिनको वाकई में ज़रूरत है, उनके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाए, या फिर क्रीमी लेयर का बंदोबस्त किया जाए। आरक्षण सिर्फ SC और ST वर्ग के उन्हीं लोगों तक सीमित रखा जाए जो वाकई में जेन्युइन इस चीज़ की ज़रूरी हैं। बाकी जनरल, OBC और EWS की कैटेगरी है, इन तीनों को जो है EWS बेस कर दिया जाए, ठीक है ना, और क्रीमी लेयर को थोड़ा सा नीचे लाया जाए। और अंतिम चीज़, जो SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार जो फंड कर रही है इस चीज़ के लिए, इस केस को जो है, अगर इस केस को नहीं हटाना है, अगर हटा दे तो ठीक है। देखिए, हर चीज़ का दुरुपयोग होता है, अगर इस चीज़ को नहीं हटाना है तो झूठ, एक कानून सबसे ज़रूरी है हमारे यहाँ, झूठा मुकदमा अगर कोई करता है तो उसको 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाए तत्काल, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो झूठा मुकदमा होगा नहीं तो झूठा SC ST के एक्ट केस कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, और इन सब चीज़ों को अपराध करार दिया जाए, ठीक है ना। बाकी चीज़ें फिर अगली बार करते हैं। खाना खा रहे हैं, बात आ गई तो थोड़ा बना दो। रात में 2 बजे रहा है भाई, देख लो क्या करें, ठीक है। मिलते हैं फिर। और हाँ, जिन कुरीतियों से एक बाबा साहब को मानने वाले लोगों को से आग्रह है, और बताना भी एक मास्टर के तौर पे बताना है कि भाई साहब, जिन चीज़ों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ज़िंदगी भर लड़ते रहे, जिन चीज़ों के लिए बुद्ध ज़िंदगी भर लड़ते रहे, जिन कर्मकांडों का विरोध करते रहे, आप नीला रंग लेके उन्हीं कर्मकांडों को फिर से शुरू कर रहे हैं। समाज को 2500 साल पीछे ले जाएगा, ये जान लीजिए, ठीक है। फिलहाल बाकी का, रही बात मुसलमान भाइयों की, तो भैया अभी हम लोग, हमारे घर में जो चीज़ बाकी है, जो कुरीतियाँ हैं, हम पहले अपने घर की सफाई करेंगे। उनके यहाँ भी अगर संभव हो तो अपने घर के लोग भी सफाई करें, और नहीं करना है तो गंदा रहने दें।
फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।